हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मधुप कक्षा 4 पाठ संख्या 1। कविता है हिंद देश के निवासी। प्रस्तुत कविता के कवि पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी हैं। इस कविता में कवि ने हमें अनेकता में एकता का संदेश दिया है। हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। इन संस्कृतियों के होते हुए भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग धर्म, जाति, वेशभूषा है, परंतु जब भी ज़रूरत पड़ती है हम एक हो जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश देना चाहा है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमारे देश भारत, हिंद देश का अर्थ है हमारा देश भारत, और निवासी का अर्थ है यहाँ रहने वाले। सभी जन एक हैं, भारत देश में रहने वाले सभी निवासीगण एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इनके रंग चाहे जैसे भी हो, इनका रूप चाहे जैसा भी हो, इनकी वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा तथा भाषा चाहे कितने भी अंतर हों, हम सब एक ही हैं। अर्थात हम देखने में अलग हो सकते हैं। हमारे देश भारत के किसी प्रांत के लोगों का कद छोटा होता है, किसी प्रदेश के लोगों का कद बड़ा होता है, लेकिन हम होते भारतवासी सब एक ही हैं। कहीं के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, कहीं के काले होते हैं, कहीं हिंदी बोली जाती है तो कहीं बंगला बोली जाती है, लेकिन अंततः सबके दिलों में बस एक ही भाषा होती है और वो है प्यार की भाषा। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। बच्चों, बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली ये सुगंधित फूल हैं और साथ ही ये सुंदरता की भरपूर मिसाल भी हैं। जब ये अलग अलग होती हैं तब अलग अलग फूल कहलाती हैं, परंतु जब ये एक धागे में पिरो दी जाती हैं तब ये माला बन जाती हैं। बच्चों, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली ये हमारे भारत देश में मौजूद राज्यों का प्रतीक हैं। वैसे तो राज्य अलग अलग होते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर भारत देश का निर्माण करते हैं। जैसे सारे फूल अलग अलग होते हुए भी जब एक धागे में पिरो दिए जाते हैं तब ये माला बन जाती हैं। बच्चों, कवि ने यहाँ पे फूलों के माध्यम से भी अनेकता में एकता का संदेश दिया है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। बच्चों, हमारे देश भारत में जीव जंतु भी प्यार की बोली, प्यार का राग गाते हैं। हमारे देश में जब आमों के मौसम में, आमों के बाग में, आमों के पेड़ पर कोयल कूकती है, छुप छुप कर कूकती है, हम उसे देख नहीं पाते, परंतु उसकी मधुर आवाज़ दूर से ही हमारे कानों में मिश्री घोलती है। इसी प्रकार पपीहे की टेर भी हमें बहुत न्यारी लगती है। न्यारी का अर्थ है अलग, प्यारा। और गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल कूकती है, पपीहे की टेर होती है और बुलबुल तराना गाती है। तीनों पक्षियाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग बोलियों में गाती हैं, परंतु सभी पक्षियों का, सभी जीव जंतुओं का राग एक ही है, और वो राग है प्यार का राग, प्रेम का राग और प्रेम का संदेश। हमारे देश भारत के जीव जंतु भी प्यार और राग का संदेश देते हैं। अगली पंक्तियों में कवि ने कहा है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। बच्चों,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताया है कि हमारे देश भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि महान नदियां हैं। इन नदियों को हम अपनी माता के समान प्यार, आदर और सम्मान देते हैं। ये नदियां वैसे तो अलग अलग दिशा में अलग अलग राज्यों में प्रवाहित होती हैं, परंतु अंत में सब जाकर सागर में ही मिल जाती है। जैसे हम सब अलग अलग रहकर भी अंत में सब भारतवासी ही कहलाते हैं, वैसे ही ये नदियाँ अलग अलग बहकर भी अंततः जाकर सागर में ही मिलती हैं। प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर माध्यम और बहुत ही अच्छे उदाहरण देकर अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाया है। बच्चों, कविता का सारांश यही है कि कवि ने अपने देश भारत के विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि हमारा देश भारत अनेकता में एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग ही नहीं, यहाँ की नदियाँ और यहाँ के पशु पक्षी भी हमें एकता का ही संदेश देते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम पाठ संख्या 2 का अभ्यास करेंगे।